हमारी हिंदी फिल्मों में एक लाइन बड़ी फेमस है, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। इस लाइन पर विश्वास करने वाले लोग, इसे मानने वाले लोग कभी अपने लिए जिंदगी भर का इंतजार चुन लेते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसा कर डालते हैं जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहता है। प्यार के लिए कभी घर वालों से लड़ जाना, तो कई बार उसी प्यार के नाम पर किसी शख्स की जान तक ले लेना। इस तरह की खूनी मोहब्बत के किस्से कहानियां हम लोगों ने बहुत सुनी हैं। ये मोहब्बत जब एक तरफा होती है तब और ज्यादा खूंखार हो जाती है। आज ऐसी ही एक खूनी मोहब्बत की कहानी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जहाँ एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन एक रोज लड़का अपनी प्रेमिका का गला काट डालता है। क्या है प्यार और पागलपन की ये कहानी? चलिए शुरू करते हैं। साल 2006, झारखंड का जमशेदपुर। 14 साल का विजेंद्र उर्फ गोलू पहली बार खुशबू को देखता है। खुशबू जिसका परिवार रांची में रहता था, लेकिन वो जमशेदपुर अपनी नानी के पास रहती थी। खुशबू की उम्र इस वक्त 12 साल थी। उसका मामा और गोलू आपस में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती के कारण गोलू अक्सर उस घर आया जाया करता था, लेकिन खुशबू से पहली नजर का प्यार होने के बाद अब वो लगभग रोजाना ही उस घर पहुंच जाया करता था। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। शुरू में खुशबू गोलू से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच अच्छी और लंबी बातचीत होने लगी। अब गोलू को तो खुशबू से पहली नजर का प्यार हो ही गया था, लेकिन खुशबू का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो गोलू से प्यार नहीं करती थी, उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी। अब कुछ वक्त बीता, दोस्ती मजबूत होती गई। गोलू ने लगे हाथ खुशबू के स्कूल में ही एडमिशन भी ले लिया। घर में मिलना जुलना तो होता ही था, अब दोनों स्कूल में भी रोजाना मिलने लगे। अब ये बात 2006 की है। लोगों के पास मोबाइल फोन होना उतना आम नहीं था। घरों में लैंडलाइन भी कम ही हुआ करते थे। गोलू और खुशबू के पास भी ना तो मोबाइल फोन हुआ करता था और ना ही दोनों के घर में लैंडलाइन फोन्स थे। तो गोलू ने एक तरकीब निकाली खुशबू से बात करने की। वो खुशबू से स्कूल के बाहर बात करने के लिए उसे चिट्ठियां लिखने लगा, और इन्हीं चिट्ठियों में एक दिन उसने खुशबू को अपने दिल की बात बता दी, उसे प्रपोज कर दिया। खुशबू ने ये सब देखा पढ़ा तो पहले उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गई। दोनों का रिलेशनशिप अब शुरू होता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, दोनों की उम्र बढ़ने लगी और प्यार भी। लुका छुपी वाला ये प्यार जल्द ही लोगों की नजरों में भी आने लगा। नानी को जल्दी ही भनक लग गई थी कि गोलू और खुशबू के बीच कुछ तो चल रहा है। तो ऐसे में उन्होंने खुशबू को समझाने की कोशिश की, लेकिन खुशबू भला कहाँ मानने वाली थी। तो साल 2009 आया। खुशबू ने 10th क्लास पास की। रिजल्ट आने के तुरंत बाद खुशबू की नानी ने उसे रांची भेज दिया, उसके मम्मी पापा के पास। नानी को लगा कि ऐसा करके, जमशेदपुर से दूर करके, वो शायद खुशबू को गोलू से दूर कर पाएगी और दोनों का रिश्ता एट लास्ट खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रांची पहुंचकर खुशबू ने 11th में एडमिशन लिया। अब खुशबू के 4 भाई बहन थे और वो चारों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। एडमिशन भी घर से दूर लिया था, तो घर वालों ने हाथ में मोबाइल फोन थमा दिया। तो जैसे ही खुशबू के हाथ में मोबाइल फोन आया, उसने सबसे पहले गोलू से बातचीत वापस से शुरू की। अब क्योंकि खुशबू बाहर भी आने जाने लगी थी, तो क्लास के बहाने वो कई बार गोलू से मिलने जाने लगी। गोलू उससे मिलने के लिए कई बार जमशेदपुर से रांची आने लगा था। एक बार फिर गोलू और खुशबू मिलने लगे। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन जल्दी ही घर वालों तक ये बात भी पहुंच गई। हुआ ये कि घर वालों ने खुशबू का स्कूल जाना बंद करा दिया। साथ ही खुशबू से 2 टूक कह दिया कि चाहे जो हो जाए, वो गोलू से आइंदे कभी बात नहीं करेगी। खुशबू का स्कूल बंद हो गया था और घर वाले इस बार बेहद नाराज थे। तो खुशबू ने ये बात गोलू को बताई और कह दिया कि वो उसे भूल जाए। हालांकि गोलू को ये मंजूर नहीं था। वो खुशबू को फोन या उससे कांटेक्ट करने की कोशिशें करता ही रहता था। हालांकि घर वालों के डर से वो उससे बात नहीं करती थी और धीरे धीरे
खुशबू भी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक लोगों के बीच पॉपुलर होने लगा था। लोग बातचीत करने के लिए SMS की जगह अब फेसबुक मैसेजेस का यूज कर रहे थे, तो खुशबू और गोलू भी फेसबुक यूज करने लगे। गोलू ने यहाँ भी खुशबू को ढूंढ निकाला और उसे मैसेज करने लगा। वो अक्सर कहता था कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगा और अपनी जान दे देगा। खुशबू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गोलू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब दोनों फेसबुक पर बात करने लगे थे। ये बात भी किसी तरह घर वालों को पता चल गई। खुशबू ने समझाने की कोशिश भी की कि वो गोलू से बात करना भी नहीं चाहती है, वही उसे जबरदस्ती मैसेज कर रहा है। घर वालों ने सब कुछ देखा, सब कुछ जाना और तय किया कि 12वीं के एग्जाम के तुरंत बाद खुशबू की शादी किसी और लड़के से करा देंगे, और खुशबू खुद इसके लिए राजी हो गई। खुशबू की शादी की बात गोलू तक पहुंच गई तो उस पर पागलपन सवार हो गया। पहले उसने खुशबू की नानी से उनकी शादी करा देने की मिन्नतें की, फिर खुशबू की मम्मी और उसके पापा से भी बहस की। हालांकि इस पर खुशबू के घर वालों ने उसे समझाया कि जब खुद खुशबू उससे मिलना नहीं चाहती है तो शादी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन गोलू ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि घर वालों के डर के कारण खुशबू कुछ नहीं बोल रही है और उनकी मर्जी से शादी भी कर रही है। ऐसे करते करते साल 2011 आ चुका था। खुशबू 19 साल की हो चुकी थी और गोलू 22 साल का। खुशबू ने प्राइवेट से इंटर का फॉर्म भरा और गोलू जमशेदपुर के RD टाटा टेक्निकल इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था। लेकिन उसका पागलपन अभी भी बरकरार था। वो बार बार खुशबू से मिलने के लिए रांची चला आता। अब इसी बीच क्या होता है कि खुशबू की शादी तय हो जाती है। शादी की तारीख भी निकल आती है, 27 मई। अब इस शादी से ठीक पहले अप्रैल महीने में खुशबू के एग्जाम होने थे। घर वालों ने सोचा कि एग्जाम खत्म होने के 1 महीने बाद खुशबू की शादी करा देंगे। गोलू तक शादी की तारीख तय होने की खबर पहुंची तो उसने खुशबू से बात की, शादी के लिए मनाना चाहा, लेकिन खुशबू ने साफ मना कर दिया और उसके बाद गोलू से मिलना भी बंद कर दिया। गोलू को समझ आने लगा कि शायद खुशबू उसे वाकई अब प्यार नहीं करती है। उसके अंदर गुस्सा भरने लगा। खैर, खुशबू के एग्जाम्स अब शुरू हो गए। उसका एग्जाम सेंटर रांची का सेंट जेवियर कॉलेज था। वो घर वालों के साथ एग्जाम देने आती थी ताकि गोलू उससे दूरी बनाए रखे, और होता भी यही था। गोलू उससे वहां मिलने के लिए पहुंचा रहता था, लेकिन खुशबू के परिवार वालों के साथ होने के कारण उससे नहीं मिल पाता था। ऐसे करते करते 27 अप्रैल आ गया। खुशबू का आखिरी पेपर इसी दिन था। इस दिन उसके साथ उसकी नानी सेंटर पहुंची थी। एग्जाम दोपहर 2 बजे से होना था। खुशबू जल्दी पहुंच गई तो नानी के साथ कॉलेज के बाहर ही रुक गई और किताब खोलकर आखिरी बार अपने नोट्स देखने लगी। इतने में उसकी नजर गोलू पर पड़ी। एक बार फिर वो खुशबू को शादी के लिए मनाने लगा और दूसरे लड़के से शादी करने के लिए मना करने की मिन्नतें करने लगा। लोग खड़े थे। इस बीच तमाशा होने लगा था और नानी और खुशबू ने गोलू को वहां से जाने के लिए कह दिया। तो गोलू ने कुछ देर तक उनसे बहस करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद 2 बजे के एग्जाम के लिए कॉलेज का गेट खोल दिया गया और खुशबू कॉलेज के अंदर चली गई। उसकी नानी कॉलेज में ही ग्राउंड पर बैठ गई। उन्हें तसल्ली थी कि गोलू वहां से चला गया है, लेकिन असल में वो कहीं नहीं गया था। गोलू कॉलेज के कैंपस में ही दूसरी तरफ बैठा हुआ था। खुशबू का एग्जाम खत्म हुआ और वो अपने कमरे से बाहर निकली। तभी उसकी नजर सामने खड़े गोलू पर गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, गोलू ने बाएं हाथ से खुशबू के बाल पकड़े और दाएं हाथ में रखी भुजाली से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। खुशबू की गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई। एग्जाम देकर बच्चे बाहर निकल रहे थे। कुछ लोग बाहर पहुंच भी चुके थे। कई लोगों ने ये नजारा देखा और तुरंत ही कॉलेज में हंगामा मच गया। गोलू ये सब करने के बाद वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया जाता है। ये खबर आग की तरह हर जगह फैल गई। तुरंत ही मीडिया का जमावड़ा लगने लगा। देश के किसी कॉलेज कैंपस में प्रेमिका का सिर काटने की
ये शायद पहली घटना थी। हालांकि गोलू इस दौरान भी शांत था। उसने मीडिया को बताया कि खुशबू को मारने के बाद वो खुद आत्महत्या करने के लिए जाने वाला था। खैर, गोलू को अरेस्ट किया गया और ये मामला कोर्ट में पहुंचा। साल भर बाद अप्रैल 2012 में रांची के सेशन कोर्ट ने गोलू को फांसी की सजा सुना दी। हालांकि गोलू इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट गया, जहां सितंबर 2012 में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। 2012 से आज तक गोलू जेल में है। उसने जेल से ही डिप्लोमा के एग्जाम्स दिए और पास भी हो गया। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि जेल में उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर अच्छा और शांत रहता है, इसलिए जेल ऑफिसर्स ने उसे पैरा लीगल वॉलंटियर बनाया है। गोलू जेल से कभी बाहर आएगा या नहीं पता नहीं, उसे अपने किए का पछतावा है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना है कि गोलू के पागलपन ने एक साथ 2 जिंदगियां खत्म कर दी और एक साथ 2 परिवार बर्बाद कर दिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। क्या वाकई इस सेंटेंस का कोई अर्थ निकलता आपको इस घटना के बाद बनता नजर आ रहा है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।